जाबिर बिन अब्दुल्ला, जाबिर बिन अब्दुल्ला तुम मुझसे मिलोगे, औलाद से तुम मिलोगे। जब नबी ने कह दिया, बात कर, ये हदीस है। क्या है? हदीस। कि हदीस में जब नबी ने फरमा दिया कि तुम मिलोगे, तो उन सहाबियों का ईमान था। क्या था? ईमान था। तो कुछ उस सहाबी को पूछते लोग कि आपकी उम्र इतनी सारी हो गई है, आँखें बराबर खुलती नहीं है, तो शायद आपका छेल्ला वक्त है, बीमारी सीमारी चल रही है। बोले नहीं, मैं जब तक नहीं मर सकता, जब तक उस नूरी चेहरे को ना देख लूँ, उस नूरी चेहरे से मैं मुलाकात ना कर लूँ, मुझे मौत नहीं आएगी। वो नूरी चेहरे वाला कौन था? जिसका इंतजार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक जाबिर बिन अब्दुल्ला देख रहे थे। वो ज़ात बड़ी रहमत और बरकत वाली, उस ज़ात को अल्लाह के रसूल ने दर्जा बुलंद किया कि वो ज़ात होगी मेरे नाम के मुताबिक सभी होगी, मेरी सीरत पे सभी होगी, और उसका नाम बाकर से बुलाया जाएगा। लक़ब उसका बाकर होगा। तो बाकर का मतलब अरबी में क्या होता है? चीर फाड़ करने वाला। यानी इल्म को दुनिया के सामने छुपे हुए को खोल कर रखेगा। जिस तरह मेरे आने से तमाम चीज़ें खुल गई, इस तरह उसके आने के बाद मेरी चीज़ें जो छुप रखी है वो जाहिर भी बातिल भी खोल कर रख देगा। और यकीन उन्होंने खोली और उनका दर्जा अल्लाह ने बुलंद किया। और वाहिद वो ज़ात को अल्लाह ने इतनी रहमत और बरकत से बनाया कि आप अल्लाह के रसूल जाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासे रसूल ज़ैनुल आबिदीन के घर में पैदा हुए हैं, जिनका नाम मोहम्मद बाकर है। सैयदना इमाम मोहम्मद बाकर। और अव्वली आप हसनी हुसैनी सैयद। कौन है? हसनी हुसैनी सैयद अव्वल, अव्वल सैयद। बाप से नसब मिलता है तो ज़ैनुल आबिदीन और हुसैन, और ज़ैनुल आबिदीन से नसब, माँ से जब नसब मिलता है तो आपकी वालिद गिरामी हसन अलैहिस्सलाम की बेटी, तो हसन हुसैन का खून मिलकर, नूर मिलकर इमाम बाकर बनता है। इमाम बाकर बना। और वो इमाम बाकर रद्दी अल्लाह तआला अन्हु का दर्जा इतना बुलंद कि आप जब पैदा हुए तो हुसैन अलैहिस्सलाम की गोद में आए। किसके? हुसैन ने देखा कि हाँ, मेरे को नबी ने फरमाया कि इसका नाम मोहम्मद होगा, और ये वही जात है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बाकर का लक़ब दिया फरमाया। आपने उनको लोरी दुए लब निकाले, थूक मुबारक उनको दिया, मिर्च खिलाई। यानी कि हदीस में है कि जो बुजुर्ग हो, नेक बंदा हो, उसी का बच्चा पहला हो तो उसको खाना पीना जो पिलाया जाए तो पहला उसी के हाथ से खिलाया जाए। ये रस्म सुन्नत रसूल पहले से चली आ रही है। तो बाकर अलैहिस्सलाम को निस्बत मिलती है दो तरह की, माँ से हसनी मिलती है, बाप से हुसैनी मिलती है। और वो बाप जिसका दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने आबिदों में लिखा, आबिद और के अंदर लिखा, आप सब जानते हैं उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन है। उनका नाम लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन, जबकि नाम तो उनका नाम अली है। क्या नाम है? अली है उनका नाम, तो क्या अली है। जब वो अली के घर में पैदा हुए, ज़ैनुल आबिदीन के घर में, हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको गुट्टी दी और आपकी उम्र मुबारक से आपने बचपन से ही दरस हुसैन की गोद में हासिल किया। कुछ दिन हासिल किया, हुसैन से इल्म लेते रहे, कभी अब्बास को देखते रहे, कभी अकबर को देखते रहे, सब खानदान वालों को देख के इल्म सीखते रहे, ज़ैनुल आबिदीन से इल्म लेते रहे, तमाम घर वालों के बीच में रहते हैं। दौर ऐसा भी आ गया कि आप बहुत कम इन लोग के बारे में लोग बोलते हैं, और हमारे सुन्नी भाई इस चीज़ को दबा के रखते हैं, क्योंकि अगर इल्म फैलाना किसको बोलते हैं,
अगर ये खुला आ जाता है बाहर तो आज के जो झंडी फंडी लेके नारे मारने वाले हैं उनका कुछ आता ही नहीं है। खुलासा हो जाए कि दीन फैलाने वाले की जात अल्लाह ने खुद चुन रखी है, और जिसको इमाम बाकर अलैहिस्सलाम बनाकर भेजा वो जात इतनी रहमत बरकत वाली कि उसने तमाम दुनिया के मंजर को देखा। बचपन के हाल के अंदर पंचतन की गोद में पला, हसनी हुसैनी खून बनकर आया, ज़ैनुल आबिदीन की गोद में रहा। वक्त 3 साल 7 महीने, कितने 3 साल 7 महीने आप हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ दिन गुजारे, पूरे खानदान वालों के साथ। और जब आपको मक्का से मदीना से रुखसती हुई, मक्का तक की, मक्का से लेके करबला तक आप करबला के मैदान में मौजूद थे। आपकी उम्र 3 साल 7 महीने की है। कितने 3 साल 7 महीने के अंदर आप हुसैन इब्न अली की बारगाह में जाके कहते हैं, बाबा, ए दादा जान, ए बाबा जान, सबका नंबर आ रहा है शहादत के लिए, क्या मेरा नंबर नहीं आएगा? क्या मैं नहीं कटूंगा? मैं कुर्बान नहीं होऊंगा आपके ऊपर? तो आप हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाए, नहीं मेरे बेटे, तुझसे अल्लाह तबारक ताला के शहादत तो हमारी विरासत में है। शहीद होगा तू, शहादत मिलेगी तुझे, लेकिन तुझे दीन फैलाने के बाद जिस तरह हमने दीन फैलाया, जिस तरह हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन फैलाया, अब्बास अलमदार ने दीन फैलाया, ज़ैनुल आबिदीन ने दीन फैलाया, उनके तमाम खानदान वालों ने दीन फैलाया, इस तरह बेटे अभी तू दीन फैलाएगा और तेरा नाम बाकर है। तू वो इल्म लोगों को अता करेगा जो छुपा दिया जाएगा, मुसलमानों के सामने छुपा दिया जाएगा, और तू कुरान बातिल भी जानेगा और जाहिर भी जानेगा। जाहिर कुरान भी जानने वाला, बातिल कुरान भी जानने वाला। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम को देखा, सीने से लगाया, बिठा दिया। वक्त गुजरा, आपने वो मंजर भी देखा इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने कि जब दुश्मन ने दीन कुफा को जला दिया गया, घरों को जला दिया गया। खैर मेरे को जाना कहीं और है, लेकिन आयत इसमें बोलते हुए चलूं। अब घरों को जला दिया गया, उनके खेमों को जला दिया गया, तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम कभी फुप्पी का दामन पकड़े खड़े रहते। 3 साल 6 महीने का बच्चा है, कभी फुप्पी का दामन पकड़ते। और क्या मंजर देखा, वो 3 साल 7 महीने के बच्चे ने कभी अकबर के कटता हुआ देखा, कभी अकबर को कटता देखा, कभी कासिम के टुकड़े देखे, कभी अब्बास के हाथ कटे हुए देखे, कभी बाबा का सूली पे नेजे पे सर कटा हुआ चढ़ता देखता है। कौन? ओ इमाम बाकर, 3 साल का बच्चा, सब्रिन शला, सबर के साथ खड़ा। फूफी ने नमाज बांधी, नमाज बांध ली। वक्त शाम गुजर गई, सुबह वक्त हुआ, बांधने का वक्त आया। ज़ैनुल आबिदीन के संगात जंजीर में बांध दिया गया। 3 साल 6 माह का बच्चा। दीन किसको फैलाया कहते हैं? सिर्फ माइक पर खड़े होने के बाद, किसी लाल गुलाब जैसे मखमल पे बैठने के बाद, किसी को सुन्नत तरीकत बताने के बाद दीन फैला दिया जाए, इसको कहते हैं दीन। यकीनन दीन है, लेकिन ये दीन नहीं है जो उन्होंने फैलाया। उन्होंने खून से रचकर दीन फैलाया, अपनी सब्र सलाह करके फैलाया, भूखे प्यासे रह के दीन फैलाया। इसका नाम इमाम बाकर है। आज उनकी जरूर है हमारे को, आज उनके बताए रास्ते की जरूर है कि वो जहाज जो जब लाइनों ने बांध कर ले जाने की कोशिश करी तो कभी फूफी के संगात बांध दिया करते, कोई ज़ैनब के रज़ियल्लाहु अन्हा बांधते थे, कभी ज़ैनुल आबिदीन के साथ बांध दिया करते, कभी शाम की गलियों से निकलते तो इमाम बाकर भी पत्थर खाते। सकीना उनको तकती रहती, कभी सकीना के साथ उम्र का बूमा मारते, सकीना कभी उनका हाथ पकड़ चलती, कभी क्या होता। बहरहाल आप देखा, शाम का बाजार भी देखा, हमारे घर वालों पे पत्थर पड़ रहे हैं, हमारे घर में पत्थर, हम इतना आला मकाम होकर पत्थर मार खा रहे हैं। कैद के अंदर अपने बाबा को भी देखा, शाम के अंदर कुफा के अंदर, शाम में कुफा में खड़े रहने के बाद, 1 बरस तक कैद रहने के बाद भी देखा मेरे बाबा पे क्या गुजर रहा है। फिर भी इमाम बाकर अलैहिस्सलाम दीन के खातिर, दुश्मन के खातिर, नबी की कौम को सुलाने के खातिर, उनको स्लो करने के खातिर, जन्नत के करीब करने के खातिर आप सब्र इंशाल्लाह पे खड़े हैं, सब्र पे खड़े रहे। दीन आया,
मदीना के अंदर दीन फैलाया, मदीना में पैदा होते हैं और मदीना के अंदर ही मौत आती है। और क्या खूब दीन फैलाया उस दिन कि जो छुपा हुआ था उसको खोल दिया। यजीद तख्त पर बैठा है लेकिन बोलता है तकरीर करो, तकरीर वही होगी जो मोहम्मद मुस्तफा ने बताया। सीरत मुस्तफा है, सभी ये नाम मुस्तफा है। दीन को फैलाता रहा, ऐसा दिन फैलाया, ऐसा दिन फैलाया, ऐसा दिन फैलाया कि हद पार हो गई। वक्त आपका गुजरा, हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, ज़ैनुल आबिदीन करीब हो गया वक्त आया मदीना के अंदर से गुजरने का। तो आपने देखा एक बूढ़ा इंसान बैठा हुआ है जिसकी आंखें भी पकड़ के खोलनी पड़ती है, इतनी आंखें झुक गई है। उनके पास ज़ैनुल आबिदीन लेकर जाते हैं और कहते हैं बेटा इमाम बाकर इन्हें सलाम करो। इमाम बाकर उनको सलाम करता है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और बाकर कहते हैं इनकी पेशानी चुमो। इमाम बाकर सलाम उनकी पेशानी चुमते हैं, पेशानी चुम के हटते हैं तो फरमाते हैं ज़ैनुल आबिदीन ये कौन है, ये कौन है? तो जाबिर बिन अब्दुल्ला पूछते हैं ये कौन है? तो फरमाया ये इमाम बाकर है। आपने बाकर का नाम सुना, उसी हाल में खड़े हो गए, आंख खोली और फरमाया कि ये बाकर है। उठे, आपने बाकर के हाथ को चुमा। पहले बाकर अलैहिस्सलाम ने चुमा करा, पेशानी चुमी, और फिर बाकर अलैहिस्सलाम को आपने बोसे दिए। कहा कि वो नबी जिसने मुझको कहा था कि देखेगा उस मेरे बेटे को जिसका नाम बाकर होगा और उसके हालत के बाद तेरी जिंदगी करीब हो जाएगी। बाकर अलैहिस्सलाम को बोसा दिया और यहां तक के कुछ कानून में लिखा है कि आपने पैरों तक बोसा देने की कोशिश करी, इमाम बाकर हटे और इमाम बाकर ने उठाया कि नहीं आप उठिए दर, आप पैर पे बोसा नहीं लीजिए। जबकि पैर पे बोसा लेने की कोशिश करी थी क्योंकि वो जात थी जो नाम है मोहम्मद, और नबी ने फरमाया कि मेरा बेटा मेरे नाम से सभी होगा, इसका नाम मोहम्मद होगा। तो साहबी का ईमान था कि मैं जो मौत नहीं आएगी जब तक मैं इनको देख नहीं लेता। और देखने के कुछ करीबी जाबिर बिन अब्दुल्ला कुछ दिन के बाद नबी से मुलाकात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम बाकर का दर्जा इतना बुलंद कि नबी जिसकी तकरीर कर दे, नबी जिसके बारे में खोल दे, हदीस नबी बना दे, और वो दर्जा कितना बुलंद होगा। वो इतना बुलंद दर्जा है, इतना बुलंद दर्जा है कि वो जात को अल्लाह तबारक व तआला ने एक ईसाई की कौम की तरफ भेजा। बगदाद शरीफ में एक बार निकले तो कुछ बगदाद शरीफ घूमने निकल गए, तो आप घूमते घूमते देखा तो ईसाई की कौम, नसारा की कौम, यहूदी की कौम खड़ी थी। मुसलमानों की कौम भी देख रही थी, मुसलमानों के बारे में कि भाई यहूदी के पास से जाना है, उनकी गलियों से जाना है। तो इमाम बाकर ने फरमाया लोगो ए मेरे साथियों जाओ खूबसूरत अरबी घोड़े लेकर आओ। क्या लेकर आओ? खूबसूरत अरबी घोड़े लेकर आओ। अरबी घोड़े लेकर सरकार बैठे, इमाम बाकर बैठे। जैसे इमाम बाकर बैठे, बगदाद की गलियों के अंदर सदा लग गई कि इमाम मोहम्मद आ गए। क्या लग गई? इमाम मोहम्मद आ गए। गलियों के अंदर घुसते इमाम मोहम्मद की सदा लगती। लोग कलमा पढ़ते, कोई दुरूद पढ़ता, कोई कलमा पढ़ता, दुरूद पढ़ता। नसारा की औरतें भी बाहर आके देखने लग गई कि शोर मच गया, कौन है? बोले मोहम्मद आ गए। तो नसारा की औरतें देखकर एक ने कलमा पढ़ा, दूसरी पढ़ना चालू कर दिया, दूसरा पढ़ा, तीसरे ने पढ़ना चालू कर दिया। यहूदियों में से भी कुछ ने पढ़ना, ईसाइयों में से कलमा पढ़ना चालू कर दिया। कोई ने फरमाया मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए। तो वो समझे कि ये मोहम्मद है, मुस्तफा है। क्या समझे? कि नबी आ गए। तो उसमें से एक इंसान उतरा और फरमाया कि आप देख के कलमा पढ़ रहे हो, बरहक अच्छी बात है, लेकिन ये वो मोहम्मद नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये तो मोहम्मद का बेटा है। कौन है? ये तो मोहम्मद की औलाद है जिसका नाम बाकर है। तुम जिसके नाम का कलमा पढ़ते हो वो तो मोहम्मद है मुस्तफा, दुनिया से विशाल हो गए, पर्दा हो चुका है, वो मदीना मुनव्वर में है। तो एक बूढ़ी ईसाई उठती है और फरमाती है बोलने दे भाई, बोलने दे, बोलने दे, बोलने दे। अगर वो मोहम्मद वहां सोए तो ये तो आले मोहम्मद तो है ना। अगर इसके नाम के खातिर, इसको तकने खातिर कोई कलमा पढ़ के मुसलमान बनता है तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है? उससे क्या हो सकता है? इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जिस गली से गुजरते, आज इमाम बाकर के सदके तुफैल में बगदाद के अंदर ईसाई की कमी हो गई तो वाहिद इमाम बाकर के हिसाब से कि इमाम बाकर का गुजर ना हुआ, तमाम ईसाई को कलमा पढ़ा दिया।
भाई क्यों उन्होंने देखकर कलमा पढ़ा? मोहम्मद के नाम तो दुनिया में आज भी बहुत सारे हैं, क्या मोहम्मद नाम नहीं होंगे किसी के? है ना, मोहम्मद है, अहमद है, अब्दुल है ना, तो मोहम्मद नाम के बहुत सारे, उनको देख के कलमा क्यों नहीं पढ़ा? इसलिए नहीं पढ़ा गया, मोहम्मद के नाम वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन सीरत मुस्तफा वाले बहुत कम है। जिसके पास सीरत मुस्तफा हो जाती है ना, तो नाम को तो समझते ही है। अरे कोई ने अब्दुल्ला भी रख दिया हो, अहमद भी रख दिया हो, तो उसके हाथ में कलमा पढ़ लेते हैं। सीरत मुस्तफा तो ले क्या साथ में, वहां नाम भी मोहम्मद था और सीरत में मुस्तफा थी, सीरत मुस्तफा थी कि औरतें छतों पे चढ़ती थी, लेकिन मेरे बाकर अलैहिस्सलाम की निगाह उनके तरफ गिरती ना थी, आपसे नीचे मुंडी रख कर जाते थे कि लोग मुझे तकने आए हैं, मैं उनको तकने नहीं आया हूं, मैं तो दिन फैलाने आया हूं। यहां तो किसी आलिम को किसी बहन बेटी ने बुम मार दिया जाए ना, तो 1 घंटे तक तो उस पीर साहब की मुंडी ऊपर ही रहेगी। कौन सी बहन ने बुम मारा? कितने लोग मुझे देख रहे हैं? अरे तुझे नहीं देख रहे हैं, तुझे देखे भी तो अल्लाह की याद आ जाए, तुझे तके भी तो अल्लाह की याद आ जाए, तुझे तकले तो मोहम्मद मुस्तफा याद आ जाए, अल्लाह याद आ जाए, इबादत करने का मन हो जाए, उसको कहते हैं मोहम्मद के नाम वाला, उसको कहते हैं सीरत मुस्तफा वाला। ये इमाम बाकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात गिरामी है, इनके बारे में जितना बोला जाए, ये वो इमाम लोग हैं जिनके बारे में अगर हम खोल के एक एक पत्ता रखते हैं तो कसम उस जलाल की एक भी मुहद्दिस नहीं दिखता जो आज हमारे यहां हो। नारा भी नहीं मार सकते उनके मुहद्दिस के बराबर का, क्योंकि उन्होंने तो मुहद्दिस पैदा किए हैं, वो मुहद्दिस नहीं है, मुहद्दिस पैदा करे हैं। आप ताबीन हैं, और वो ताबीन है, वो ताबी है जिसके पास दरस लेने के लिए इमाम मालिक आते थे, इमाम अबू हनीफा बैठा करे, तमाम मसलत के इमाम लोग थे, सब वहां जाते थे। यहां तक के जरा सोहरी रज़ियल्लाहु अन्हु, जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु अन्हु, हर एक औलिया इकराम वहां जाता और इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से दरस लेता। और इमाम बाकर ने अपने वालिद गिरामी के शहीद होने के बाद जिन शहीद हुए तो मदरसा मदीना संभाला, और मदीना से में संभालने का सदा लगाई कि आओ जिसके हक का इल्म अमल हासिल करना हो तो बाकर की बारगाह में आए। तो मदीना के अंदर दिन फैलाया, मस्जिद नबी पे ही बैठ के दिन फैलाया, और मस्जिद नबी के बाहर मदरसा फैलाया। उनके मदरसे में जो आता दीन के खातिर बुलाया कि आओ जो दिन हासिल करना चाहता हो, आओ कोई वली बनना चाहता हो, आओ कोई अल्लाह का रफीक बनना चाहता हो, आओ नेक बंदों में शामिल होना चाहता हो, लोग आते। जुनैद बगदादी जैसी हस्ती आती, इमाम मालिक जैसी हस्ती, अबू हनीफा जैसी हस्ती आती, तमाम भेगी होते और सरकार की बारगाह में बैठते, सरकार खड़ो के दरस देते और लोग तकने वाले उनको तकते कि यकीनन सीरत मुस्तफा है, नाम मोहम्मद है, यकीनन वो इल्म अता फरमाते हैं जो आज तक उन्होंने कभी सुना ना था। बाकर का मतलब ही वो होता है चीर फाड़ करने वाला, कि जमीन में से चीरे तब दाना बोया जाता है, जानवर को फाड़े, चमड़ा उतारे, उसके बाद उसका गोश्त खाया जाता है। इसी तरह बाकर का मतलब होता है मेरे इल्म को फाड़ कर बताने वाला, हक बताने वाला। तो इस तरह हक बताते हैं कि आपके पास लोगों की कमी हो जाती, जिस तरह अली शेर खुदा ने फरमाया कि लोगों को मैं कहता आओ कोई कुरान समझना चाहता हो तो अली से मिले, कोई कुरान समझना चाहता हो तो अली से मिले। इस तरह इमाम बाकर फरमाता आओ कोई कुरान करीब समझना चाहता हो तो बाकर से मिले। इल्म का समंदर था, क्या था? इल्म का समंदर था। जब बेटा ऐसा हो चीर फाड़ कर इल्म देता हो तो उनका बाप ज़ैनुल आबिदीन कैसा होगा? जब ज़ैनुल आबिदीन इतना दर्जा रखता है तो हुसैन कैसा होगा, हुसैन का बाबा अली कैसा होगा, और अली ऐसा है तो मेरा मान लो मेरा नबी कैसा होगा। कमी है हमारे अंदर कि हमने इमामों को छोड़ दिया। क्या करा? इमामों की ताज़ीमात, इमामों की इज्जत, इमामों की तकरीरें, इमामों के बारे में खोलना हमने 12 इमाम अहले तशय्युद के समझ लिए हैं कि ये अहले तशय्युद के हैं। ना भाई, अहले तशय्युद के नहीं है, इन पे पहला हक हमारा है। हम अहले सुन्नी जमात है, हमारा हक पहले है क्योंकि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और साहबा से मोहब्बत करते हैं। अहले बैत भी साहबा भी है और अहले बैत भी है। अहले बैत साहबा भी गिनाती है और अहले बैत भी होती है। तो यकीन कोशिश करना चाहिए कि हमको इमामों की कदर करें,
जात को हम याद करें, जिसने खून अपना बहाकर अपनी बच्चे औलादों को कटवाकर हमारे तक दीन भेजा। लेकिन आज हमने दीन को क्या बना लिया? वाहिद सियासत। हमने भी कमी ना रखी है, सियासत में डाल दिया है। क्या कर दी? वहां चारों मुसल्ले वाले इमाम, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा, ये चारों बैठते थे एक ही पीर के साथ, एक ही पीर के पास। कभी जाफर अलैहिस्सलाम की बारगाह में, तो कभी बाकर की बारगाह के अंदर बैठे। वहां उन्होंने इत्तेफाकी नहीं करी, आज हमने इत्तेफाकी कर दी। दुनिया को एक तरफ कर दिया, अलग कर दिया। ये मस्जिद इसकी, ये मुसल्ला इसका, ये इलाका इसका, वो। आज हमने भाई इलाके बना दिए ना मुसलमानों के गिरोह, कि ये है कादियानी इलाका, ये कादियानी है, ये शिया है, ये अहले हदीस है, ये वहाबी है, ये सुन्नी है। आज इसकी लड़ाई के हिसाब से गैरुल्लाह हमसे फायदा उठा रहे हैं। जो गैरुल्लाह फायदा उठाते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि मस्जिद तोड़ने जा रहे, इसमें कादियानी नमाज पढ़ता था, तो कादियानी तो है ही अलग, कि इसके अंदर देवबंद था, इसमें देवबंद वाला है कि जमात वाला है कि सुन्नी है। नहीं, गैरुल्लाह ने सिर्फ उसको तोड़ने की कोशिश करी। अरे हम कुछ भी है, देवबंद है, सुन्नी है, वहाबी है, अहले हदीस है, अहले तस्वीर वाले है तो कलमे तैयब वाले, है तो कलमे तैयब वाले। आज मेरे भाई अजान को रोका, कुछ दिन के बाद मस्जिद को तोड़ा, मस्जिद की जमीनों को खलास करा, मदरसों को खलास किया, कुछ मौलवियों को मानना चालू किया। आने वाले वक्त के अंदर अस्तईनु, अल्लाह उसके रसूल की नमाज से मदद नहीं ली और उसकी सुन्नतों को नहीं अपनाया, उसके अहले बैत से मोहब्बत ना करी, उसके तरीके पे ना चले, तो आने वाले जमाने के अंदर देखोगे तुम्हारी बीवी को विधवा होता हुए, तुम देखोगे अपने बेटों को यतीम होता हुए, अपने बिरेदार सगे वालों को तुम देखोगे अपनी बहन बेटी को बीच जाते हुए। क्यों? हमने अल्लाह उसके रसूल की मदद ना ली, हमने एक दूसरे में लड़कर दुश्मन दीन को हवा दे दी। दुश्मन दीन भी हवा में दर बढ़ा तो क्यों बढ़ा? इसलिए बढ़ता है कि हमने नबी की सुन्नतें छोड़ दी। आप देखें हम नबी की सुन्नत हमने क्या अपनाई है। यौमिल जुमा या नमाज के दिन खड़े होते हैं तो हमको बराबर वजू करने के तरीके नहीं मालूम, वजू करने के तरीके नहीं मालूम, वजू किस तरह करा जाता है, ना लिबास पहनने के हमारे पास तरीके हैं। मस्जिदों के अंदर देखा तुमने ऊंची ऊंची पाएं पैर के, पेंटों को कलबे वाल कर, हाथ बाएं पैर कर हम नमाज पढ़ रहे। क्या नमाज ची हो जाएगी, लेकिन सुन्नतें गई। और जब सुन्नत जाती है, जानबूझकर जो सुन्नत छोड़ देता है, अल्लाह उसका रसूल उससे दूर हो जाता है। अब तेरी नमाज किस काम की जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर हो गए, और जहां रसूल करीम दूर होते हैं, अहले बैत दूर होती है, उनके तरीके दूर होते हैं, वो अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह देखता है, खाली क्या करता है? अल्लाह जानता है, अल्लाह देखता है। उसने छोड़ दिया तुम्हें कुरान देकर, अहले बैत देकर, और वारी से मुस्तफा चले आ रहे हैं। वारी से मुस्तफा ने अपना दीन खून से बनाया, उस दीन को संभालने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। सिर्फ वक्त का है। आज की पोजीशन में हमारे उलमा भी क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2-4 मस्जिदों में तकलीफ आई और आने वाली है, बस उसके ऊपर आके खड़ा हो गए, ये गलत है, ये गलत है। अरे गलत ये नहीं है रे, काश तूने उस मखमल पे बिस्तर पे बैठकर इस मुसलमान भाई को दूसरों तीसरों के नारे लगवाने से करते उनको सुन्नत रसूल बताई होती, नबी की सुन्नतें बताई होती कि उठ, नबी की सुन्नत अपना, एक नमाज जो तू गिलास पानी पी रहा है इस तरह मत पी, इसके अंदर नबी की सुन्नत है। सीधे पैर के अंदर चप्पल फेर, जब्बा पैर तो सीधा हाथ से पैर उतार, तो डाबे हाथ से उतार, सब तरीके थे। मस्जिद में घुस तो सीधे पैर से घुस, निकले तो उल्टे पैर से बाहर, तरीके थे। कहां है वजू करने का तरीका? क्या भाई 3 फेरी कुल्ली करना, 3 फेरी कुल्ला नहीं करना, इतना तक पानी जाने हलक के अंदर टच होना चाहिए। नाक में पानी चला, नाक में पानी डाल दिया, नहीं, जब तक तेरे को मगज में लगना चाहिए, पानी नस में चलना चाहिए। हमने सुन्नत बताई नहीं है, सिर्फ हम सुन्नी है, ये वहाबी है, ये फलाना है, ये ढीमका है। कभी नबी की सुन्नत के लिए तो तकरीर कर ले भाई। पढ़ाने वाली रहमतुल्लाह ने ये दर्जा बुलंद करा, ये फलाने बुजुर्ग, अरे उनको तो अल्लाह ने पहले से बुलंद कर रखा है।
सीरत बताओ, उनकी सीरत। बिल्कुल, करिश्मे की जरूर नहीं है, करिश्मों की जरूर नहीं है, उनकी सीरत बताओ, उनकी सीरत क्या थी। तो सीरत जब देखने बैठा है तो खुद के मखमल को भूलना पड़ेगा, तखत को भूलना पड़ेगा जब उनकी सीरत बताओ। नहीं, सीरत बताने जाएगा मौलवी खुद फंसेगा, वो पीर साहब खुद फंसेगा कि देख वो सीरत मुस्तफा अपनाते थे, गले में हार नहीं पहनते थे, गले में हार नहीं पहनते थे, सीरत मुस्तफा बताते बताते रो देते थे, अपने आंसू निकाल देते थे, वो सीरत मुस्तफा बताते थे। और ऐसे सीरत मुस्तफा बताते कि जो भटक चुके हैं वो राह ले लेते थे, जो बेईमान थे ईमान में आ जाते थे। वो इमाम बाकर का काम है, वो इमाम जाफर का काम है, वो इमामों का काम है जो औलाद रसूल है, वो उनका काम है कि उनके सागरिद में जो हक पे आ गए वो अबू हनीफा बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नोमान नाम था, नोमान, अबू हनीफा का नाम नोमान है, उनका अबू हनीफा हो गया। आज वो अबू हनीफा का एक मसला खड़ा हो गया, जो सुन्नी नाच करता है, तो सुन्नी नाच करने वाले देख अबू हनीफा तो हमारे हैं, लेकिन अबू हनीफा के उस्ताद भी हमारे हैं। अबू हनीफा को तो रहमत और बरकत के साथ मिल ही गया, लेकिन देख उनको सिखाने वाली जात कौन सी थी। खाली हम लोग हक पे आ जाए, उस अहले बैत के सिर्फ हम वाक्य सुनते हैं। आज अहले बैत को तो कोई बोलने तैयार नहीं है, बोला तो बोले शिया। क्या हो गया? शिया। अहले बैत की बात करी नहीं कि शिया, अरे अहले बैत की बात करो तो शिया। अरे जिसका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों में देते हो कि मेरा बेटा है जाबिर बिन अब्दुल्ला, मेरा बेटा होगा जिसका नाम बाकर होगा, और उसे तुम देखोगे जब हदीस के अंदर जिसका जिक्र, जिसकी खबर, जिसका जिक्र, जिसका खबर अल्लाह के रसूल मदीना में बैठकर कुतबा देते हो, जिसके बारे में साहबा को खबर देते हो, अरे जब जिसका जिक्र नबी करते हो तो उसका जिक्र मैं क्यों ना करूं, उसका जिक्र मैं क्यों ना करूं, क्योंकि मेरे नबी ने जिक्र किया बाकर अलैहिस्सलाम का। वो जात बाकर अलैहिस्सलाम जो दीन के खातिर शहीद हो गई, दुश्मन ने दीन ने फरमाया कि हमारी तरफ आ जाइए, आप नहीं आए, आपको जेर देकर आपको भी शहीद कर दिया गया। वो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जिनके सिलसिले में, जिसके खानदान में 80% औलाद अली के अंदर 80% औलाद अली में शहादत विरासत में मिली है। और मैं तो कहता हूं 80% नहीं 100%। किसी को तलवार से शहीद करा, किसी को जेर से करा, तो किसी को रोज दुनिया ने ताने दे दे के शहीद किया। अस्तईनु सबरिन सलाह इन्नल्लाह मा साबिरीन। कोशिश करे कि इन लोग को सब्र करके दिखाया, आज हम भी सब्र करें। कोई इंसान भाई हमको तकलीफ परेशान करता है, उसका जवाब ना दे, हमारे काम से अंजाम रखे। देखते थे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जुल्म होते हुए सब, किसी को जवाब नहीं दिया, किसी को जवाब नहीं दिया, अपना काम करा। पत्थरे मानने हैं मान लो, काटना है काट लो, घर से बेघर करना है वो कर दो, जेल में पुरना है पुर दो, लेकिन जब वक्त मिलेगा, जब महफिल सजाने का वक्त मिलेगा, सीरत मुस्तफा लाएंगे हम, अल्लाह की डर बताएंगे, सीरत मुस्तफा लाएंगे। और लाए, आज तक मुसलमान मौजूद है, ये सदका अहले बैत का है, और कयामत तक अहले बैत का सदका चलता रहेगा। हम दिन फैलाते रहेंगे, कुछ रोटी तोड़ने वाले तोड़ते रहेंगे, चाहे उनका नाम ले या ना ले। हुसैन का तो घराना ही ऐसा है, अली का तो घराना ही ऐसा है कि गैर को भी बांटता है और अपने को भी बांटता है, और जब बांट देता है तो वापस लेता नहीं है। कोशिश करें हम हक पे आ जाए। अगर हम हक पे होंगे तो किसी और को बोलने की जरूरत नहीं कि तू हक पे आ जा, तुम्हारे को अदा में देखकर कोई दूसरा अदा लेकर आ जाएगा। लेकिन हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान मुसलमान है। हाँ हम मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ा। भाई तुझे मालूम है तू मुसलमान है, तू बाहर किसी गैर उल्लाह के इलाके में निकल, किसी ईसाई नसारे के हिंदू इलाके में निकल के जाकर देख, तुझे पहचान लेंगे मुसलमान है? नहीं पहचान सकते। कैसे पहचान होगी? उस हिंदू को बोला जाएगा मुसलमान नहीं पहचान तो छे, उसके सर पे टोपी होगी, जब्बा होगा, लहंगा होगा, दाढ़ी होगी, लुंगी होगी, जुब्बा कुब्बा होगा, लेकिन दाढ़ी रखी होगी, टोपी रखी होगी, एक नमाज का निशान होगा, तो आप मुसलमान छे। और वही मुसलमान का बच्चा हो, दाढ़ी मुंडा कर जाता हो, नसारा के आज की जोर के कपड़े पहन के, जींस की पैंट टी शर्ट पहन के निकले, कोई नहीं कहेगा मुसलमान है। मुसलमान होके अपना निशान भूल गया,
मुसलमान होकर अपने निशान भूल गया। अरे तू मुसलमान है तो कलमा पढ़ के बताने की जरूरत नहीं, उसको दिल में रख। अरे तेरी शकल बता दे तू मुसलमान है। और मुसलमान बनने के लिए, बोलने के लिए मुसलमान बोलना जरूरी नहीं है। मुसलमान तो दूर से दिख जाता है। सुभान अल्लाह। क्या दिखता है? जैसे पूरे आसमान में कैसी भी लाइट सिलगा ली जाए आसमान होगी, लेकिन चांद जब सिलकता है, रोशनी देता है, तो अलग ही दिखता है। इसी तरह लोगों गैरुल्लाह में कोई भी घुस जाए, लेकिन एक भी मुसलमान हुआ और यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाता हुआ और हसन हुसैन को चाहने वाला हुआ, अली को मानने वाला हुआ, अबू हनीफा को मानने वाला हुआ, तो दूर से कौड़े में दिख जाएगा कि बेशक ये मंजर तो कुछ है, इनमें एक मुसलमान है जो दाढ़ी वाला नजर आ गया है, एक मुसलमान जो टोपी वाला है, एक मुसलमान है जब्बा लेंगे वाला है। मेरे भाई तो मुसलमान को पूछना पड़ता है, भाई तो मुसलमान है कि नहीं है? नहीं मैं तो मुसलमान हूं। अरे भाई मुसलमान है तो ऐसा कैसा? योमिल जुम्मा का दिन है, 11:30-12 बज रहे हैं, 1 बजे रजान की तैयारी हमारे वक्त के मुताबिक, तो यहाँ पे मजाम के वहां दाढ़ी चिकना बनने बैठा है। जिस पे तू दरूद सलाम पढ़ेगा, जिसका हुक्म तू मानेगा, उसके पहले तू कबीरा गुने में कबीरा गुनाह करके नमाज पढ़ने जा रही है, दाढ़ी मुड़ा के कोई नमाज पढ़ने जा रही है। नमाज पढ़ेंगे एहसान, कोई सुन्नती लिबास नहीं, कोई तरीके नहीं, एहसान है। जिस तरह हमारे को लगता है कि भाई नमाजी बहुत सारा एहसान कर रहे हैं, नमाज पढ़ना है वो एहसान करा, बरहक एहसान है। नमाज पढ़ने तू आया, तुझ पर रब का, तुझ पर नबी का, कि तुझे इस हाल में भी अल्लाह ताला ने मौका दिया है, कायम के लिए मौका ले ले। नबी करीम की एक हदीस चले बताओ, वक्त हो गया समेट रहा हूं, कि नबी ने फरमाया, ना मैं जीना करने वाले से नाराज होता हूं इतना, ना मैं गुनाह करने वालों से, ना हाथ कटेलों से, ना हराम करने वाले से, ना हराम पीने वालों से, ना सूद खाने वाले से, ना इनसे ना उनसे। मेरी नाराजगी हराम काम करने वालों से नहीं है। गुनेगार खरी, गुनेगारी खरी, नाराजगी के करीब। अल्लाह नाराज नहीं होता उनसे, उनका इंतजार करता है कि गुनाह करा, सगीरा कबीरा, माफी मांगना, किसी की जेब काटी मांगना, सूद करा माफी मांगना, जीना करा माफी मांगना। लेकिन अल्लाह फरमाता है नाराज मैं सबसे ज्यादा उस बंदे से हो जाता हूं, और जब मैं नाराज होता हूं तो मेरे सामने सजदे का मौका नहीं देता। तो आज अल्लाह से दुआ मांगे, तौफीक मांगे कि हमें सजदे का मौका दे, नमाज का मौका दे। अल्लाह सबसे ज्यादा नाराज जब होता है जब तुमसे नमाजें छीन लेता है, और नमाजें जब छीन लेता है तो फिर तुम शायद मुसलमान करीब हो कि नहीं हो तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं अंदर जाना नहीं चाहता, बहुत सारा इमाम बाकर के अंदर भी मुख्तसर चीजें मैंने बताई, गया नहीं मैं, बस इतना कि तुम्हारे लिए काफी है कि उस जात ने बहुत कुछ सितम तकलीफें उठाने के बाद तुम्हारे तक कुरान हक का पहुंचाया। लेकिन हम बहक जाते, हम बहक जाते, खराजियों के हाथ में आ जाते। किसके हाथ में? कभी खराजियों के हाथ में आते, कभी यहूदी के, कभी ईसाई के, कभी हिंदू धर्म में हम भटक जाते। अगर इमाम बाकर अलैहिस्सलाम सी हस्ती ना होती, आज अलिफ लाम का मतलब समझाने वाला कोई ना होता। अलिफ लाम रा, अलिफ लाम हा, ये सब जात को किसने हमारे तक पहुंचाया, समझाया, जालगल किताब को बताया, नमाज के तरीके बताए, अबू हनीफा ने जो तरीके बताए, सदका है इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का, सदका है इमाम बाकर का, सदका इमाम जाफर अलैहिस्सलाम का, ये उन जात का सदका है। आए सच्चे मुसलमान बने, सच्चे इस्लाम में दाखिल हो जाए। अल्लाह तबारक से दुआ है कि अल्लाह जो मैंने इसमें कमी रखी, कोताही रखी, गलती हो तो अल्लाह मुझको माफ कर दे, और अल्लाह हर हाल के अंदर तुम मुझको सच्चाई पे चलने की दुआ फरमा दे, और हमेशा हमें लो पे नारता फरमा दे।